ये वही मरियम नवाज है ना जिसने कहा बाहर तो गया पाकिस्तान में भी मेरे नाम कोई जायदाद नहीं, इससे बड़ा झूठ कोई और हो सकता है। 35% दवाइयाँ रात को महंगी हो जाती हैं। रात को जो दवाई 150 रुपये की मिलती है वो सुबह 400 रुपये की मिलती है, तो गरीब बंदा कहाँ जाएगा फिर। जिन्होंने वोट दिए वो पछता रहे हैं, सीधी इसमें कोई शक नहीं। मैं भी उनमें शामिल हूँ। पीपल्स पार्टी का कोई नुमाइंदा कर रहा। हमारे दौर में 2 रुपये यूनिट था, उनसे पूछे बिजली थी आपके दौर में? अस्सलाम वालेकुम। औसाफ डिजिटल के साथ मैं हूँ हलीमा जुल्फ़िकार। अपोजिशन की तहरीक इस वक्त अरूज पर है। मरियम नवाज साहिबा का कहना है कि इमरान खान साहब की हुकूमत 15 जनवरी तक रहेगी और उसके बाद चली जाएगी। जल्द से जुलूसों में सिलेक्टर्स और सिलेक्टेड का भी बहुत शोर सुनाई देता है। इसके अलावा बलूचिस्तान को अलग रियासत बनाने की भी बात की जाती है। आइए अवाम से जानते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं, क्या वो PTM को सपोर्ट करते हैं या नहीं। मरियम नवाज साहिबा जो है वो कह रही हैं कि हुकूमत 15 जनवरी को जाने वाली है। इस बारे में आपका क्या ख्याल है, वाकई जाने वाली है हुकूमत? नहीं मैम, 15 जनवरी ये उनका अपना ज़ाती ख्याल तो हो सकता है, अदरवाइज़ हुकूमत कहीं नहीं जाने वाली। तो जो मायूसी फैलाई जा रही है कि हुकूमत जाने वाली है, महंगाई हो गई है, नो डाउट महंगाई हुई है, हम करते हैं। मैं इस पाकिस्तान का यूथ हूँ और मुझे पता है कि अच्छा क्या है, बुरा कौन है। और देखिए दूसरा बात ये कि इन्होंने बारियां बनाई हुई थी, एक आ रहा है दूसरा जा रहा है। कल तक ये दोनों एक दूसरे को, ये ग्रुप जितना ये PDM इकट्ठी हुई है, ये कल तक एक दूसरे को गालियाँ निकालते रहे हैं और आज ये हुकूमत के ख़िलाफ़ एक पेज पे आ गए हैं। कुछ ना कुछ तो वजह है ना। आखिर मुल्क एक सीधी सिमत में जा रहा है और ये हुकूमत के रास्ते में रोड अटका रहे हैं। वैसे लगता तो नहीं है ये चली जाएगी, लेकिन जिस तरह के महंगाई है, गरीब आवाम तंग है, इस तरह तो लगता है कि चली जाए तो बेहतर है। ताकि आप देखेंगे गरीब जो है ना वो बिल्कुल ना उसको कोई भी चीज़ है, ना महंगाई पे कंट्रोल है, ना किसी और चीज़ पे। गरीब बंदा टमाटर लेने जाता है वो नहीं ख़रीद सकता, तो बाकी क्या करेगा। देखें जी, जिस तरह इमरान खान साहब ने कौम से वादे किए थे और बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएगी, जब इनकी हुकूमत आ रही थी तो महंगाई गरीब लोगों के लिए हर वो चीज़ बेहतर हो जाएगी मुल्क में, वो तो ठीक हो ही नहीं। तो अभी इस पे आप ही और जो भी अक्लमंद आदमी है वही डिसीजन दे सकता है कि हुकूमत जा सकती है या रह सकती है। तो इम्कान तो यही लग रहे हैं कि हुकूमत किसी काम की नहीं है, वो चली जाएगी। सुनहरे ख्वाब देखने पे हरी तो नहीं ना, ख्वाबों पे पैरा भी नहीं बंदा बिठा सकता। उन्हें ख्वाब देखने दें, क्योंकि साल तो नहीं पता है उन्होंने 21 साल चली जाएगी। समझे ना। दुआ करें कि इमरान खान की हुकूमत रहे। ये खा पी के चले गए, इमरान खान मसाइल में तो है, उसको चलने नहीं दे रहा है। वो कोशिश तो पूरी करा, उसकी ईमानदारी पे शक भी कोई नहीं, अभी तक कोई ऐसी बात नहीं हुई। ये वही मरियम नवाज है ना जिसने कहा बाहर तो गया पाकिस्तान में भी मेरे नाम की कोई जायदाद नहीं, इससे बड़ा झूठ कोई और हो सकता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हुकूमत चली जाए। मैं हुकूमत के बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं हूँ। अब अगर आप प्लाज़ा खड़ा करते हैं 10 माले का, तो अगर उसकी बेस ही नहीं होगी तो ऊपर वाली मंजिलें बना के नीचे वाला भी गिराना है क्या? अब जब सब कुछ उन्होंने इतना खोद दिया पाकिस्तान को, तो ज़ाहिर बात है इमरान खान को कुछ ना कुछ करने के लिए कहीं ना कहीं तो लॉस पहुँचाना पड़ेगा ना। अगर महंगाई बढ़ रही है तो मुल्क इंशाल्लाह कल को बेहतरी की तरफ भी आएगा। अगर ऊपर ही 10 मंजिलें खड़ी करते नीचे बेस ही नहीं होगी तो क्या होगा? महंगाई ख़त्म करके हमें धोखा देगा? नहीं, 0 से 100 तक आना काम है, 50 से 100 तक आना कोई काम नहीं। इसलिए इमरान खान विल कम फ्रॉम 0 to 100 एंड इंशाल्लाह वन डे हमें इस चीज़ के ऊपर एतमाद करना चाहिए और हम करेंगे भी कि पाकिस्तान इंशाल्लाह बेहतरी की राह पर गामज़न है। देखिए ऐसी एक्सपेक्टेशन जो है ना वो अपोजिशन हमेशा यही कहा करती है कि डेट्स देती रहती है, और मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह का है। ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना हुकूमत पे प्रेशर बिल्ड करने के लिए ये कहा जा रहा है, ऐसा जिसमें हकीकत कोई नज़र नहीं आ रही। महंगाई का जहाँ तक सवाल है वो तो वज़ीर आज़म कह रहे हैं ना कि उस पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भी कल परसों भी उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस पर जल्द से जल्द काबू पा लिया जाए। जी मैम, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। वज़ीर आज़म साहब नोटिस भी ले रहे हैं और जहाँ तक अब देखें, ठीक है गवर्नमेंट की कुछ नाकाम पॉलिसियाँ हैं जिन पे वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती। जो हमारी एग्जेक्टिव हो या एग्जेक्टिव है हमारी इंतज़ामिया, कम से कम उस पे पैसा नहीं लगता, उस पे इन्वेस्टमेंट नहीं होती
उनको चाहिए कि आप सब्ज़ी मंडी में जाएं, आप डिफरेंट मार्केट में जाएं जहाँ पे कीमतें सही नहीं है, वहाँ कम से कम कीमतें दुरुस्त कर लें। इस पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती, कोई पैसा नहीं लगता है। जो पॉलिसियाँ जो एक आपकी एम्प्लाई हैं, एग्जैक्टिव हमारी एम्प्लाई है, हमारे टैक्स के पैसों से वो काम कर रही हैं, तो कम से कम उनको जाके मार्केट में जाना चाहिए। मार्केट की वैल्यू जो है, जो रेट लिस्ट हैं, कम से कम वो तो चेक करनी चाहिए। इस तरह की महंगाई तो नहीं हुई। अगर कोई चीज़ महंगी हुई है तो 5 रुपये, तो 5 रुपये 1 किलो के साथ तो महंगी नहीं हुई, मन के साथ होती थी या इस तरह होती थी, इस तरह तो नहीं हुई। 35% दवाइयाँ रात को महंगी हो जाती हैं। रात को जो दवाई 150 रुपये की मिलती है वो सुबह 400 रुपये की मिलती है, तो गरीब बंदा कहाँ जाएगा फिर। जो भी हुक्मरान आता है अवाम से जो वादे करता है वो तो उससे पूरे नहीं होते हैं, जो भी आता है। हमें इस बात से गर्ज नहीं है कि पीपल पार्टी है या नून है, या हमें तो, हम गरीब लोगों को तो ये चाहिए कि मुल्क में इंसाफ हो, बेरोज़गारी ख़त्म हो। बात इतने साल की करप्शन हुई है, ये है जो मुल्क के हालात है माशी तौर पे, वैसे ही हम तबाह हुए हुए हैं। वैसे इमरान खान को इस तरह तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि गरीब आवाम बहुत पिस रही है। जिन्होंने वोट दिए वो पछता रहे हैं, सीधी, इसमें कोई शक नहीं, मैं भी उनमें शामिल हूँ। लेकिन दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इसको कामयाब करे, ये इसको रहना चाहिए मुल्क के लिए। पाकिस्तान अगर आज से 2018 में इलेक्शन हुए थे तो 2017 में कौन सा कोई हम 2 रुपये दर्जन अंडे ले रहे थे, या हम चीनी कौन सा 5 रुपये किलो ले रहे थे। हम महंगाई तो फेज़ 1992 से करते आ रहे हैं। आई वॉज बोर्न इन 1992 और मैंने कभी कोई चीज़ कम होते नहीं देखी किसी भी हुकूमत में। किसी भी हुकूमत में मैंने पेट्रोल ये नहीं देखा कि 10 रुपये लीटर आ गया। हालांकि ओवरऑल वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो हमारे पाकिस्तान में 46 रुपीज़ लीटर पेट्रोल होना चाहिए। कब था 46? किसी को याद है? किसी को याद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि महंगाई हमेशा बढ़ती है, कभी कोई काम नहीं हुई। अच्छा, मरीम नवाज़ साहिबा का ये कहना है कि पीडीएम का जो प्लेटफॉर्म है वो हम हुकूमत को इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हुकूमत जो है वो आवाम का मैंडेट उनके असल हुक्मरानों को दे। तो आपको क्या लगता है कि वाकई ये असल हुक्मरान है या पीडीएम का जो प्लेटफॉर्म है वो किसी और मकासद के लिए इस्तेमाल हो? जी मैम, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। असल में सिलेक्टर को एक लफ्ज़ यूज़ करते हैं, सिलेक्टर। नो डाउट हमने सेलेक्ट किया है और हम सिलेक्टर हैं। मेरी 126 फैमिली मेंबर हैं और 70 हमारे वोट हैं, हमारे पर्सनल वोट हैं। अब हम 70 हमने वोट कास्ट किए हैं पीटीआई को। अब हम कैसे इस्तीफ़ा दें? हमारे पास तो कोई जवाब नहीं। हम या हमने सेलेक्ट किया, हम कहाँ से इस्तीफ़ा दें? अब या तो हमें कोई गवर्नमेंट जॉब हो या कोई ऐसी चीज़ हो जहाँ पे हम इस्तीफ़ा दें। अब पता नहीं वो किन सिलेक्टर की बात करें, या तो फिर वाज़ह कर दें कि वो सिलेक्टर हैं। वो वाज़ह भी नहीं करती, सिर्फ वो हम उनको करेंगे, हम ऐसा करेंगे। हम नाम लें ना, नाम लेके बताएं। पीडीएम का जो मकासद तो वो जो महंगा, अगर गरीब आवाम की बात करें ना महंगाई पे, तो फिर तो ठीक है। अगर वो अपने आप को, अपनी पार्टी को एडवर्टाइजमेंट करने के लिए करेंगे तो फिर तो रिया नहीं। वो एक बंदा अपनी पार्टी का कर रहा है, दूसरा बंदा अपनी पार्टी का कर रहा है, तो फिर तो ये सही नहीं है। नवाज शरीफ के दौर में या पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ एक हो गए। क्या पीपल्स पार्टी, रात में देख रहा था तो वो कह रहा जी हमारे दौर में 2 रुपये यूनिट था। पीपल्स पार्टी या कोई नुमाइंदा कर रहा था, उनसे पूछे बिजली थी आपके दौर में? 2 रुपये क्या फ्री में भी देते थे, कोई मसला नहीं है। तो ये तो महंगाई है, वो मैडम बढ़ती जा रही है, वो बात नहीं है। सीधी बात है कि बहरहाल इसको करना चाहिए, जो भी एफर्ट्स है यूज़ करने चाहिए। कि जी हुकूमत का लालच है, ये हुकूमत का लालच है। बस हमें हुकूमत मिल जाए, नून लीग को सीट दर सीट मिलती रहे, नस्लें हम पे हुकूमत करती रहें, हमारी नस्लें ऐसे फिरती रहे। कैमरा उधर भी दें ज़रा, और उनकी नस्लें ऊपर जाती रहें, हमारी नस्लें ऐसी हों कि बस मोबाइलों पे वीडियो बनाएं और देखें और अपनी 30 से 35 हज़ार की सैलरी लेकर अपनी ज़िंदगी गुजार दें। बच्चों के लिए भी कुछ ना छोड़ें और ऐसे रहें, और वो लोग ऐसे रहेंगे। लेकिन हम इमरान खान को दोबारा वोट देंगे, सुन लें, इंशाल्लाह दोबारा वोट देंगे और दोबारा हुकूमत में लाएंगे इंशाल्लाह। नहीं, आवाम के लिए तो देखें, अगर आवाम के लिए होना होता तो 2 साल पहले भी गुजर चुके हैं। कितने मसाइल आए और यही अपोजिशन थी जो 2 साल बिल्कुल खामोश रही है। और आवाम के मसाइल को तो जूँ के तू हैं, उनमें इजाफा ही हुआ है, उसमें कमी तो कहीं नहीं आई। लेकिन ये अभी फ़िल वक्त जो है, जिस तरह से पहले इन्होंने रिलीफ़ लिया था धरना करके, और अब ये रिलीफ़ चाह रहे हैं, ज़ाहिर बात है कि जो केसेस हैं उनको ख़त्म करवाना चाह रहे हैं, और जिसके लिए अभी ये किया जा रहा है। और बहरहाल इसके अंदर आवाम के लिए कुछ भी नहीं है। जो ही इन्हें अपने जो मफादात अजीज़ हैं, हर पार्टी जो है वो अभी एक साथ मिली हुई है, और जिसको जो मफादात हैं, अगर इन यही आवाम के लिए करना होता तो जो इसके अंदर आवाम पीपल्स पार्टी है, जैसे सिंध की गवर्नमेंट में है, और अगर वो आवाम के लिए कुछ करना चाहते हैं तो वो अगर मुस्तफ़ी हो जाते हैं अपना सिंध असम्बली से, तो डेफिनेट सी बात है कि ये हुकूमत तो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे वो। कल पीडीएम के प्लेटफॉर्म से एक बयान दिया गया है जिसमें कहा गया है कि जी बलूचिस्तान को अलग रियासत बनाएंगे। क्या इन मकासद के लिए पीडीएम का प्लेटफॉर्म यूज़ किया जा रहा है?
ये बहुत शर्मनाक बात है, बहुत शर्मनाक। शर्म आनी चाहिए जो ये बंदे कहते हैं। अभी वो मौलाना साहब ने उसकी तरदीद की है, लेकिन नहीं, जो कह बैठा है वो कह बैठा, उसकी तरदीद में कोई वज़न कोई नहीं है। जब वहाँ कोई लान जान हुई है तो मैं भी कह रहा है बैठा कि नहीं मेरा मकसद नहीं था, तो उनसे पूछे ना मकसद क्या था। अवाम का कहना है कि उन्हें नहीं लगता कि 15 जनवरी के बाद हुकूमत जा रही है, और वो पीटीएम के साथ इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें अवाम के मसाइल पर नहीं बल्कि इक़्तिदार की जंग के बारे में बात की जा रही है। अगली दफ़ा तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख्याल रखें। अंटिल नेक्स्ट टाइम।